बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगी। नाज़रीन ग्रामी, जिस वक्त इसराइल की जानिब से हमला किया गया था ईरान पर, और ये हमला करके इसराइल ने बाकायदा एक जंग मुसल्लत कर दी थी ईरान पे, और ये जंग मुसल्लत करने के बाद इसराइल जो है वो अपने आप को पूरे ख़ित्ते का मशरिक़ वस्ता का चौधरी समझने लग गया था। और आशीर्वाद आपको पता ही अब तो बल्कि वाज़ेह हो चुका है, आश्कार हो चुका है पूरी दुनिया पे कि अमेरिका की आशीर्वाद इसको हासिल है। और इसराइल की जो जारहियत है बढ़ती हुई, इसका जवाब देने के लिए ईरान ने उसको धमकी दी थी कि हम तुमको मज़ा चखाएंगे, इसका भरपूर इस हमले का जवाब जो है वो दिया जाएगा। इस जो जंग इसराइल ने छेड़ी है, इस जंग का जो भरपूर हम दिफा का हक़ भी रखते हैं। और पाकिस्तान में आपको पता ही है जो करारदाद मंजूर की गई थी, मज़म्मती करारदाद थी, मंजूर करने के बाद जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं उनका किरदार क्या रहा उस वक्त, अभी क्या किरदार अदा कर रहे हैं। और कुछ हमारे दोस्त हमसाया जो इस्लामी ममालिक हैं वो सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद हैं, जबकि हम जिक्र करेंगे उन ममालिक का भी जो वाकई इस वक्त ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, ईरान हमारा दोस्त बरादर हमसाया मुल्क जो कि इस वक्त हालत जंग में है, उसको हमारी दुआओं की ज़रूरत है। और ईरान ने अभी जो हमला किया है इसराइल पर, उस हमले में उसने अगले पिछले जितने भी हिसाब थे वो चुकता कर दिया, उसको मज़ा चखा दिया है, उसको बता दिया है। उसने फ़लस्तीनियों का जो कत्ल ना हक किया जा रहा था, ना सिर्फ उसका बदला लिया है बल्कि इसराइल को ये भी रियलाइज़ करवा दिया है कि जो बदमाशी है मशरिक़ वस्ता के अंदर, ख़ित्ते के अंदर इसराइल करने की कोशिश कर रहा है, इसको लगाम भी डाली जा सकती है। और लगाम डालने के लिए ईरान ने जो पहल की है, ईरान ने अपना आप मनवा लिया है। और जिस वक्त ईरान की जानिब से जवाबी हमला किया गया तो उस वक्त पूरा सोशल मीडिया आप देखेंगे भरा पड़ा है, जिस तरह से यकजहती का इजहार किया गया। दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन हमारी हर तरह की सपोर्ट की भी ईरान को ज़रूरत है। और नाज़रीन ग्रामी, ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के मासूम बच्चे, वो बेवा माएँ, वो बहनें, वो बेटियां झोलियां उठा उठा के, हाथ उठा उठा के ईरानियों के लिए दुआएं कर रही हैं। और दीगर जो मुस्लिम मालिक है जो कि इस वक्त खामोश तमाशाई बैठे हैं, उनको गैरत दिलाने के लिए अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के वो दुआ कर रही हैं कि अल्लाह इनको भी गैरत दिलाए और इनको भी अकल आए, और ये भी वाकई ईरान का सिर्फ मज़म्मती बयानात तक ही साथ ना दे बल्कि वाकई साथ दें। तो नाज़रीन, अब गज़ा, यमन, लबनान और ईरान, और तो ये जो जारहाना अंदाज़ है इसराइल का, ये बढ़ता चला जा रहा है। बहरहाल जो ईरान ने हमले किए हैं इसराइल पर, जिस तरह से ये हिसाब चुकता किया है, इसमें आपको बताते चलूँ कि तेहरान ने इसराइल पर 150 बैलिस्टिक मिज़ाइल, हाइपरसोनिक मिज़ाइल जो हैं वो दागे हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही है, राख के ढेर बनी हुई है, उसकी इमारतें इसराइल की मलबे का ढेर बनी हुई है। हैफा के मुआशी मराकज़ जो हैं उसको निशाना बनाया गया इन मिज़ाइल हमलों में। रिफाइनरीज में आग लगाई गई, बस्ती इसराइल में कई इमारतों को तबाह किया गया, आग ही आग नज़र आ रही है। 130 इसराइली जो है वो ज़ख्मी हैं। मिज़ाइलों और ड्रोन से इसराइल ने फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जबकि तिल अबैब में सायरन बज उठे जब ईरान ने उसको टारगेट किया और जवाबी हमला किया, क्योंकि ईरान की आवाम सड़कों पर निकल आए थे, हाथों में परचम उठाए, और उन्होंने भरपूर मुतालबा किया था कि फौरी तौर पर दुश्मन को ये जो हमला किया गया, इस हमले का जवाब दिया जाए और उससे बदला लिया जाए। फिर उसके बाद जब ईरान ने इसको मज़ा चखा दिया, जब और अपने इसके लोग जो हैं वो, फिर वो जी कहा गया, फ़ौरन सायरन बजाया गया इसराइल के अंदर, और कहा गया अपने लोगों को कि भाई आप महफूज पनाहगाहों में चले जाएं, आप वो सुरंगों में इस वक्त बना लिए हुए हैं। लेकिन हरगिज़ मैं इस वक्त ये नहीं कह रही कि जंग जो है, जंग अब किसी भी मुल्क के लिए अब वो अच्छी नहीं होती है। किसी भी सरहदें जो होती हैं, सरहदों के जो लोग होते हैं, जो मासूम बेगुनाह शहरी होते हैं, उनका कोई उसमें कसूर नहीं होता है। अब इसराइल में अगर हलाकतें हो रही हैं तो ये इसराइल में हलाकतें इस वजह से हो रही हैं कि जो इसराइल की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जो बढ़ता हुआ जारहाना अंदाज़ था, जो कि मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, और ईरान के बाद अब अगला टारगेट उसका पता नहीं कौन सा मुस्लिम कंट्री होना था। जिस तरह से सरेआम धमकियां लगाई जा रही थी, और जो सरेआम धमकी नेतन्याहू ने लगाई थी, उस धमकी में नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि ईरान और ईरान के बाद पाकिस्तान। तो ईरान ने जो उसको मज़ा चखाया, और अगर उसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसकी आंख निकाल कर रख दी जाएगी और उसको मज़ा चखा दिया जाएगा। जिस तरह के आपने देखा था कि उसका जो बेटी भाई है, उसका वो जो इसराइल का भाई है, भारत को, नरेंद्र मोदी को जो मज़ा चखाया था हमारी फोर्सेस ने, तो नेतन्याहू जो है वो किसी खाम ख्याली में मुब्तला होने से पहले एक दफ़ा उधर भी देख ले। बहरहाल ईरान की जानिब से जो मज़ा चखाया गया है ये बहुत ज़रूरी था, ये जवाब बहुत ज़रूरी था। इसके बाद इसराइल की जानिब से फिर 10 तैयारे मार गिराए जाने की
तरदीद की तस्दीक जो है वो नहीं की गई, यानी कि उन्होंने डिनाई नहीं किया। दैट्स मीन कि उनके 10 तैयारे जो हैं ईरानियों ने तबाह किए हैं। और इस वक्त जो इसराइल है वहाँ पर जो हलाकतें हो चुकी हैं, जो रिपोर्ट हो रही हैं, जो वहाँ के शहरी हैं वो शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं, और 17 हलाकतें हो चुकी हैं रिपोर्ट, और उसके बाद 500 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। इसराइल का जो तवानाई ढांचा है, जो ईरानी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से उसको निशाना बनाया गया है। रिफाइनरीज जो है उनको तबाह किया गया है, ताकि जहाँ जहाँ से इनको तेल की सप्लाई, इनको ईंधन मिल रहा है इसके तैयारों को, पहले उनको टारगेट किया गया ईरानियों की जानिब से। नाज़रीन ग्रामी, उसके बाद लड़ाका तैयारों को तेल फ्राहम करने वाली तनसीबात को तबाह करने के बाद कहा गया, इसराइल को वार्न किया गया ईरान की जानिब से कि अगर इसराइल बास नहीं आया तो फिर इसको मज़ीद संगीन नताइज जो हैं भुगतना पड़ेंगे। इसराइली वज़ारत दिफ़ा ने ईरानी जो मिसाइल हमले हैं उनको एडमिट कर लिया है और मान लिया है कि वाकई ये मिसाइल जो है ईरान की जानिब से दागे गए हैं। अब जी इसराइल ने फिर क्रूज़ मिसाइलों से ईरान पर हमला किया। इसराइल का ये जो नया हमला है इसमें तेहरान, तबरेज़ और बंदर अब्बास समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया है। इसराइली हमलों में मज़ीद 2 जनरल्स और 3 जौहरी साइंसदान हैं, 20 बच्चों समेत 65 ईरानी शहरी हैं जिनके शहीद होने की इत्तलात हैं। अमेरिका और ईरान के आज होने वाले जो मुज़ाकरात थे वो ईरान ने पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा था कि ड्रामेबाजियाँ ना हमसे होती हैं ना हमने करनी है, और इन मुज़ाकरात के हवाले से ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हमने ये मुज़ाकरात करने ही नहीं है। बहरहाल आज में मुज़ाकरात का सेशन था जिसको कि ईरान ने इनकार कर दिया है। अब नाज़रीन ग्रामी, पूरी जो मुस्लिम दुनिया है, पूरे मुस्लिम कंट्रीज़, हम सब मुसलमान, मुस्लिम उम्मा जहाँ जहाँ भी दुनिया में है, हम सब पे जहाद फ़र्ज़ हो गया है। ये जहाद अब हम सब पे फ़र्ज़ हो चुका है ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि ख़ित्ते के अंदर जिस जंग को छेड़ा इसराइल ने, खुदा न खास्ता ये एक एटॉमिक वॉर जो है वो शुरू हो सकती है। और ये एटॉमिक वॉर अगर शुरू हो जाती है तो फिर इससे बचेगा कोई भी नहीं। और ऐसी मौजूदा सूरत हाल में ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें चीन का किरदार और रशिया का किरदार जो है बहुत मैटर करता है। अमेरिका जो है वो इस वक्त दोगली बयानात अभी तक भी इस वक्त ट्रंप की जानिब से जारी हैं, और कहा जा रहा है कि नहीं, ये जो जंग है इस जंग में इसराइल को किसी भी किस्म की अमेरिका की जानिब से सपोर्ट फ्राहम नहीं की जा रही है। हालांकि आपको बताती चलूँ कि यूएई में, कतर में, अम्मान, ये वो मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर कि अमरीकी हवाई अड्डे भी हैं। वहाँ पर ऐसे इनके वहाँ पर अपने डिपो हैं असलहे के, जहाँ पर के हर तरह की सपोर्ट, अगर ये जंग छिड़ जाती है, जिस तरह से अमेरिका ने कहा था कि अगर हमारी तनसीबात को टारगेट करने की ईरान ने कोशिश की तो फिर हम इस जंग में इसराइल के साथ खड़े हैं। तो ये वो हवाई अड्डे और वो डिपो हैं जहाँ से कि फिर बाकायदा तौर पर इस जंग में इनको सपोर्ट हासिल होगी, और इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है। बहरहाल बरतानवी बहरी जहाज़, ये अहम खबर है, बरतानवी बहरी जहाज़ जो है डाइस्ट्रो ईरान के करीब पहुंच चुका है। ईरान ने इस बहरी जहाज़ को अभी रोक लिया है क्योंकि जो बरतानिया है वो अमेरिका के साथ है। आपको पता है इस जंग में यमन जो है इस वक्त उसने जो हौसी बागियों पर हमला किया है उसमें अमेरिकी मीडिया ने अहम हौसी रहनुमा मोहम्मद अल आमरी को शहीद करने का दावा किया है, और इसराइल ने कहा है कि यमन में हदफ चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम अल गमारी थे। और जबकि इस वक्त सऊदी वली अहद का जो किरदार है, सऊदी अरब का जो किरदार है शाह सलमान का, उस बारे में आपको बताऊं कि उनका राब्ता हुआ है ईरानी सदर के साथ, मसूद पिज़ेश्कियान के साथ जब उनका राब्ता हुआ तो इसमें वो कहते हैं जी सऊदी वली अहद की ये जो जंग है इसको कोशिश की जाए कि तूल ना दिया जाए। सऊदी अरब की जानिब से ये जो राब्ता करना है, टेलीफोनिक राब्ता बाकायदा इस जंग के ऊपर जो तबादला ख्याल किया गया है, फिर ईरान को ये कहा जाना कि भाई इस जंग को तूल ना दें आप, क्योंकि इसराइल जो है वो जानबूझ के इस जंग को तूल इसलिए दे रहा है कि अमेरिका जो है वो बराह रास्त इस जंग के अंदर मुलव्विस हो जाए। अमेरिका अगर बराह रास्त इस जंग में मुलव्विस हो जाता है तो दीगर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो चुप करके इस वक्त सिर्फ तमाशा साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो जाहिर है ईरान अकेला, अभी तक तो ईरान ने भरपूर दिफा किया अपना, जो भरपूर जवाब दिया है वो जवाब इस वक्त पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो विजुअल्स हैं, जो मनाजिर हैं इस जंग के, वो बता रहे हैं कि किस तरह से इसराइल के बखिए उधेड़े हैं इन इब्तदाई मिसाइल हमलों में, और जिस तरह से इसकी ऑयल रिफाइनरीज को, इसकी तवानाई मुहैया करने वाले जो जितने भी जगहें थी उनको टारगेट किया गया है, तो उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र तो आ गया है। लेकिन अब सऊदी अरब की जानिब से, सऊदी वली अहद की जानिब से जो टेलीफोनिक राब्ता है उसमें बड़ी मैच्योरिटी का एक मुजाहिरा किया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब को ये भी सोचना चाहिए कि अगर
امریکہ اس جنگ میں آج ایران کے خلاف کود رہا ہے تو کل کو سعودی عرب کی باری بھی آ سکتی ہے، قطر کی باری بھی آ سکتی ہے، UAE کی باری بھی آ سکتی ہے، عمان کی باری بھی آ سکتی ہے، جو کہ ان کو لاجسٹک سپورٹ نہ صرف فراہم کر رہے ہیں بلکہ وہاں پر ان کے اپنے محفوظ ہوائی اڈے بھی موجود ہیں۔ بہرحال بینگ اے مسلم، ہر مسلمان جو ہے اس پر اب جہاد فرض ہو چکا ہے، اور اس جہاد میں ہمیں ایرانی ہمارے جو بھائی ہیں ان کے لیے اپنی دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھنا ہے، دعا کرنی ہے، اور فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس جہاد میں جس طرح سے بھی جیسے بھی ممکن ہو، سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، ہر طرح سے حصہ لیجئے، اور ایرانیوں کے لیے دعا کیجئے۔ چائنا اور رشیا کا کردار جو ہے آئندہ آنے والے جو چند گھنٹے اس میں بہت میٹر کرتا ہے، اور کیا کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، مذمتی قراردادیں اور کچھ بھی نہیں، بیانات مذمت کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ خطے میں یہ جو اسرائیل کی بڑھتی ہوئی بدماشی ہے اس کو لگام ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر یہ پہل ایران نے کی ہے تو ایران کے ساتھ ہر طرح کی سپورٹ ساری مسلم امہ کی ہونی چاہیے۔ یہ تھی اب تک کی تمام تر صورتحال۔ بلاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔